लव, लस्ट और इन्फैचुएशन, आज ये कन्फ्यूजन खत्म करते हैं. Hi, I'm Angel Kapila, your Gen Z psychologist, and I'm here to make mental health make sense. कभी सोचा है कि आप जो फील कर रहे हो वो एक प्यार है, अट्रैक्शन है या टेम्परेरी रश है? आज हम इन तीनों चीज़ों को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जिससे आप अपनी फीलिंग्स खुद पहचान पाओगे. So this is the amazing time when you guys comment and ask me to make videos on something particular you want to see. So I got this comment few days before and now today I'm here. All noted. So सबसे पहले बात करते हैं इन्फैचुएशन की. ये वो सडन और इंटेंस अट्रैक्शन होता है जो किसी की पर्सनालिटी पे या आइडियलाइज्ड इमेज पे बेस्ड नहीं होता. आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और बिल्कुल वैसे ही आप फील करते हो जैसे कोई नई नई एक्साइटमेंट हो. और इस टाइम पे आप सामने वाले इंसान के फ्लॉज देखते ही नहीं हो. और इसके साइंस क्या होते हैं? जैसे आप किसी इंसान से कुछ दिन ही मिले और आपको कुछ दिन बाद लगता है ये मेरा सोलमेट है. अगर आप ऐसा फील करते हो तो दैट्स यूजुअली इन्फैचुएशन एंड नॉट लव. और ये यूजुअली कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद फेड हो जाता है. नाउ कम्स लस्ट. ये प्राइमरीली फिजिकल और सेक्सुअल कनेक्शन पे बेस्ड होता है, हार्मोन ड्रिवन होता है लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, और ये इवोल्यूशनरी है और ब्रेन का नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम है. इसमें ज़्यादा फोकस फिजिकल कनेक्शन पे होता है और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी या इमोशनल डेप्थ प्रायोरिटी नहीं होती. बट ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लस्ट इज़ नॉट बैड. ये अट्रैक्शन का नॉर्मल पार्ट है. बस प्रॉब्लम तब आती है जब हम लस्ट को लव समझ लेते हैं. अब आता है लव. ये एक इमोशनल बॉन्ड है जो विद टाइम बनता है, जिसमें ट्रस्ट होता है, कमिटमेंट होती है और आप फिर भी उस इंसान को चूज करते हो इवन ऑन देयर हार्ड डेज. इसके पीछे हॉर्मोन्स भी होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंट बिहेवियर, सिर्फ फीलिंग्स नहीं. और इसके साइंस क्या होते हैं? आप उस इंसान की फ्लॉज भी देखते हो, बुराइयां भी देखते हो, फिर भी उन्हें चूज करते हो. आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं हो. और एक्चुअली में जो रियल लव होता है वो थोड़ा बोरिंग साउंड करता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नहीं होता, ये स्टेडी होता है. और वही एक्चुअली एक अच्छा साइन है. अब एक सिंपल चीज याद रखो, इन्फैचुएशन एक स्पार्क है, लस्ट वो आग है जो आपकी बॉडी में जलती है, और लव वो वार्मथ है जो विद टाइम बढ़ती है. अब खुद से ये दो सवाल पूछो. क्या मैं उनके फ्लॉज के साथ भी उन्हें एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं? क्या मेरी फीलिंग स्टेबल है विद टाइम, या बस जब तक हम साथ में होते हैं तब तक ही स्पाइक करती है? If you are confusing infatuation with love or feeling unsure about what you are actually experiencing, recognizing your confusion is actually the first step, and it's totally normal. And if you would like to understand your feelings more in depth, my one-on-one sessions are open. You can email me at angelkapila62@gmail.com or text me on Instagram, that's angelicpsych7. Both the links are in my bio and you can connect with me and we can talk through. I'll see you in the next video. Till then, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Let's figure it out together, and I hope I was able to answer the question.